द हिंदू न्यूज़पेपर की आज की न्यूज़ रिपोर्ट को हम पढ़ते हैं। मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट किया जाता है, कैसे न्यूज़पेपर की रीडिंग की जाती है और सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कैसे सेंटेंसेस में काम कर रहे होते हैं, आप अच्छे से समझेंगे। आप अपने रीडिंग को इंप्रूव करेंगे, अपनी वोकैबुलरी को इंप्रूव करेंगे, अपने कॉम्प्रिहेंशन को इंप्रूव करेंगे। इस वीडियो के एंड में फिर मैं आपको एक क्विज भी दूंगा, फिर आप बताना उसमें से कौन से आंसर सही है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, तो आप बहुत कुछ सीखने वाले हो। तो शुरू करते हैं। हेडलाइन है यूएस ऑफिशियल, यूएस की ऑफिशियल है। बिगिंस मतलब उसने बिगिन किया। मैंने इस बात को पिछले वीडियो में समझाया था कि हेडलाइंस को आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में देखेंगे, क्योंकि उनका फोकस होता है इमीडिएसी पे, अर्जेंसी पे। उनको ये दिखाना होता है कि बिल्कुल ताजा न्यूज है ये। यूएस ऑफिशियल ने शुरू कर दी है, क्या शुरू कर दी है? 5 डे 5 दिन की इंडिया विजिट, इंडिया की विजिट क्या करने के लिए? टू एडवांस, एडवांस करने के लिए, यानी कि बढ़ाने के लिए, इंप्रूव करने के लिए। किस चीज को? स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को एडवांस करने के लिए, यानी कि रणनीतिक साझेदारी को बढ़ाने के लिए अमेरिकी अधिकारी ने 5 दिवसीय भारत यात्रा शुरू कर दी है। तो यूएस ऑफिशियल है सेंटेंस का सब्जेक्ट। किया किसने काम? यूएस ऑफिशियल ने किया। और किया क्या है? बिगिन, बिगिन है इसका वर्ब। सब्जेक्ट है यूएस ऑफिशियल, वर्ब है बिगिन। उसने बिगिन किया। क्या बिगिन किया? एक विजिट को बिगिन किया। विजिट बिगिन का ऑब्जेक्ट है। और ये विजिट कैसी है? इंडिया की विजिट है, 5 डे विजिट है, 5 दिन की विजिट है। ये इंटरेस्टिंग चीज आपको याद रखनी है। देखो 5 दिन हो गए, फिर भी डे के साथ एस नहीं लगा हुआ, डेज नहीं किया, डे किया है, क्योंकि ये 5 डे मिलकर विजिट को मॉडिफाई कर रहा है। किस तरह की विजिट? 5 डे विजिट। यहाँ पे देखो 5 ईयर ओल्ड बॉय, इसमें तो एस नहीं लगा, लेकिन 5 ईयर्स ओल्ड यहाँ पे एस लग गया। 3 मंथ कोर्स, इस मंथ में तो एस नहीं लगा, जबकि इस वाले मंथ में एस लग गया। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब आप ऐसे बोलते हो ना 5 ईयर ओल्ड बॉय, तो दरअसल आप इस बॉय को मॉडिफाई कर रहे हो। किस तरह का बॉय? 5 साल पुराना, यानी 5 साल की उम्र का बॉय, 5 ईयर ओल्ड बॉय। तो ये तीनों वर्ड मिल करके एक सिंगल मॉडिफायर बन जाते हैं बॉय के लिए, कि बॉय कैसा है? 5 ईयर ओल्ड बॉय है। लेकिन जब आपने बोला है ही इज 5 ईयर्स ओल्ड, तो इस ओल्ड के बाद तो कोई नाउन है ही नहीं जिसको ये मॉडिफाई कर रहे होंगे। यहाँ पे हमने सीधा सीधा ही जो कि सब्जेक्ट है उसके लिए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लगा दिया कि ही क्या है? क्या है वो? 5 ईयर्स ओल्ड है। तो क्योंकि यहाँ पर इसके आगे कोई भी नाउन नहीं है, इसलिए यहाँ पे ईयर के साथ ऐसा आएगा, क्योंकि ईयर प्लूरल बनाना पड़ेगा हमें, क्योंकि इसके साथ हमने जो एडजेक्टिव यूज किया वो 5 है, जो इसको प्लूरल बना रहा है। कितने साल हो गए? 5 साल हो गए, तो 5 ईयर्स। लेकिन बॉय से पहले आएगा तो 5 ईयर ओल्ड। वैसे ही 3 मंथ कोर्स, तो यहाँ पे 3 मंथ जो है कोर्स के लिए मॉडिफायर हो गया। किस तरह का कोर्स? 3 मंथ कोर्स। लेकिन अगर आपने सिर्फ मंथ लिखा है, उसके आगे कोई नाउन है ही नहीं, तो ये मॉडिफायर थोड़ी है। अब तो ये नाउन है सीधा, और नाउन के सिंगुलर प्लूरल दोनों फॉर्म होते हैं। तो 3 है, तो इसलिए मंथ्स हो गया। दिस कोर्स विल टेक 3 मंथ्स। ये कॉन्सेप्ट याद रखना। अ डे आफ्टर रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन्स विजिट टू इंडिया, यानी एक दिन बाद। किसके बाद? रशियन प्रेसिडेंट जो है व्लादिमीर पुतिन, उनका विजिट हुआ था। कहां पर हुआ था? टू इंडिया। उसके बाद द यूएस अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, किसकी स्टेट? फॉर पॉलिटिकल अफेयर्स। कौन? एलिसन हुकर। उन्होंने क्या किया? स्टार्ट किया। क्या स्टार्ट किया? हर 5 डे विजिट, 5 दिन का विजिट। कब स्टार्ट किया? ऑन संडे। तो सेंटेंस के सब्जेक्ट की अगर बात करें तो सब्जेक्ट, मेन सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? ये एलिसन हुकर है सब्जेक्ट। और ये एलिसन हुकर कौन है? इनकी इंफॉर्मेशन देने के लिए यहां से लेके आपको इंफॉर्मेशन दिखाई दे रही है। देखो ये जो पूरा मैंने मार्क किया, ये एलिसन हुकर की डिस्क्रिप्शन है बस, कि एलिसन हुकर कौन है? यूएस अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर पॉलिटिकल अफेयर्स। ये सब्जेक्ट है। फिर जाके आ रहा है वर्ब। उन्होंने किया क्या? स्टार्ट किया। क्या स्टार्ट किया? स्टार्ट का ऑब्जेक्ट है विजिट। विजिट किस तरह की है? 5 डे विजिट। और कब की है? संडे की, ऑन संडे। एक तो टाइम बताने के लिए ऑन प्रेपोजिशन लगा के संडे बताया हुआ है कि संडे को हुआ, और साथ में ये भी तो बताया हुआ है ये सब कब हुआ? अ डे आफ्टर रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन्स विजिट टू इंडिया। रशियन के प्रेसिडेंट के विजिट के एक दिन बाद हुआ है ये। तो आपने देखा एक एक वर्ड समझ में आया। द विजिट विल, विजिट करेगी, कवर, कवर करेगी। न्यू दिल्ली एंड बेंगलुरु, यानी बेंगलुरु और न्यू दिल्ली को कवर करेगी ये विजिट। एंड इंक्लूड, और इंक्लूड करेगी मीटिंग्स, मतलब इसके अंदर मीटिंग्स होंगी बिटवीन मिस हुकर एंड सीनियर इंडियन ऑफिशियल्स। किनके बीच में होगी मीटिंग? मिस हुकर के और सीनियर इंडियन ऑफिशियल्स के बीच में। इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री भी। तो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है विजिट, द विजिट, और मेन वर्ब आ गया कवर। ये विजिट कवर करेगी न्यू दिल्ली और बेंगलुरु को। तो एक कवर करेगी, और साथ में क्या करेगी? इंक्लूड भी करेगी। इंक्लूड क्या करेगी? इंक्लूड का ऑब्जेक्ट आ गया मीटिंग। अंडर सेक्रेटरी हुकर्स विजिट, अंडर सेक्रेटरी हुकर्स का जो विजिट है विल फोकस, ये फोकस करेगा। आप देख रहे हो यहां तक पूरा सब्जेक्ट है ये। किसका विजिट? अंडर सेक्रेटरी हुकर का विजिट।
ये फोकस करेगा किस पे? ऑन आ गया, ऑन के बाद आ गई वर्ब, वर्ब में आईएनजी, किसी भी प्रेपोजिशन के बाद वर्ब आएगा तो आईएनजी फॉर्म में आएगा, क्योंकि प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट नाउन हो सकता है और आप वर्ब को नाउन बनाने के लिए उसमें आईएनजी पुट करते हो। एडवांसिंग, एडवांस करने पे क्या एडवांस करना है? द यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, यूएस इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, उनको रणनीति बनानी है कि कैसे फ्यूचर में काम करना है साथ में, इसको एडवांस करेगा। इसको एडवांस करने पे उनकी विजिट का फोकस है। डीपनिंग इकोनॉमिक एंड कमर्शियल टाइज, और किस पर फोकस है? ऑन का ही अगला ऑब्जेक्ट आ गया, डीपन करने में यानी और गहरा बनाने में। किसको गहरा बनाने में? इकोनॉमिक और कमर्शियल टाइज जो है, जो उनके आपसी संबंध है, आर्थिक संबंध जो है और बिजनेस जो करते हैं साथ में, उन संबंधों को भी गहरा बनाना फोकस है। इंक्लूडिंग, साथ में शामिल है इंक्रीजिंग अमेरिकन एक्सपोर्ट्स, अमेरिकन एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है, यानी अमेरिका से जो गुड्स हैं वो और ज़्यादा इंडिया की तरफ आएंगे। एंड फॉस्टरिंग, और फॉस्टर करने में है, फॉस्टर करना भी बढ़ाना है, मजबूती देना है। किसको? कोलैबोरेशन को। कोलैबोरेशन मतलब आपस में बैठ के जो काम करेंगे, आपसी सहयोग जो है उसको फॉस्टर करना है। कोलैबोरेशन किस चीज़ में? किस चीज़ में सहयोग करना है? इन एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, टेक्नोलॉजी जो एमर्ज कर रही है, मतलब उभरती हुई जो तकनीक है, जिसके अंदर शामिल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्पेस एक्सप्लोरेशन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के ऊपर और स्पेस को जो एक्सप्लोर करते हैं, इससे रिलेटेड जो भी टेक्नोलॉजी है जो उभर कर आ रही है, उस पर भी सहयोग दिखाकर काम करना है। सेड, ये सब कहा, किसने कहा? द डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट इन एन अनाउंसमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने कहा एक अनाउंसमेंट में। ड्यूरिंग हर स्टे इन न्यू दिल्ली, दिल्ली में उनके स्टे के दौरान अंडर सेक्रेटरी हुकर विल पार्टिसिपेट, वो पार्टिसिपेट करेंगी किसमें? इन द फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशंस, फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशंस में पार्टिसिपेट करेंगी। दो या दो से ज्यादा कंट्रीज की फॉरेन मिनिस्ट्री जब साथ में बैठ के कुछ डिस्कशन करती हैं, कंसल्ट करते हैं एक दूसरे को क्या करना चाहिए क्या नहीं, वो होती हैं फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशंस, तो उनमें वो पार्टिसिपेट करेंगी। किसके साथ? विद फॉरेन सेक्रेटरी मिस्री, उनके साथ। हर डिस्कशन, उनका डिस्कशन विल इंक्लूड करेगा, यानी उसमें शामिल करेगा किसको? रीजनल सिक्योरिटी, उसमें रीजनल सिक्योरिटी की बात होगी। इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बात होगी, यानी सुरक्षा की बात होगी। कोऑपरेशन, इकोनॉमिक कोऑपरेशन यानी आर्थिक सहयोग की बात होगी। एंड शेयर्ड प्रायोरिटीज, शेयर्ड प्रायोरिटीज की बात होगी, जो दोनों ही देशों की शेयर्ड प्रायोरिटीज हैं, जिस चीज को दोनों ही देश प्राथमिकता दे रहे हैं, उनके ऊपर बातचीत होगी। इन द इंडो पैसिफिक, इंडो पैसिफिक के अंदर जो काम हो रहा है उसमें, इंडो पैसिफिक क्या एक बहुत बड़ा एरिया है जिसमें इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन शामिल है। ये एरिया बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट है ट्रेड के लिए, इकोनॉमिक टाइज के लिए, सिक्योरिटी के संदर्भ में भी। सेट द ऑफिशियल अनाउंसमेंट, ये कहा ऑफिशियल अनाउंसमेंट ने। मिस हुकर टुक चार्ज, मिस हुकर ने चार्ज लिया, मतलब कि उन्होंने अपना पदभार संभाला एज द अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। किस रूप में? अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के रूप में। अर्लियर दिस ईयर, यानी इस साल में कुछ समय पहले। एंड एवर सिंस, और तब से ही। हैज हेल्ड, उन्होंने होल्ड किया है, होल्ड की थर्ड फॉर्म हेल्ड, क्या? अ नंबर ऑफ मीटिंग्स, यानी बहुत सारी मीटिंग्स को। विद ऑफिशियल्स, ऑफिशियल्स के साथ। फ्रॉम द रीजन, ये कहाँ के ऑफिशियल्स हैं? रीजन के ही जो ऑफिशियल्स हैं। अब देख रहे हो यहाँ पे सेंटेंस का सब्जेक्ट मिस हुकर आ गया, उन्होंने क्या किया? टुक चार्ज किया, मतलब चार्ज लिया, काम संभाला अपना। एक तो ये वर्ब हो गया उनके लिए कि उन्होंने चार्ज को टेक किया, और साथ में उन्होंने क्या किया? हैज हेल्ड, उन्होंने साथ में हेल्ड भी किया है। किसको? मीटिंग्स को, यानी बहुत सारी बैठकों में भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, बहुत सारी मीटिंग्स की हैं ऑफिशियल्स के साथ। इंडिया वॉज सपोज टू होस्ट, इंडिया को होस्ट करना था द क्वाड समिट, क्वाड समिट को होस्ट करना था। समिट मतलब एक मीटिंग होती है दो देशों के बीच में या उससे ज्यादा देशों के बीच में एक मीटिंग होती है। क्वाड समिट मतलब 4 देशों की मीटिंग होने वाली थी, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया। बट द समिट मीटिंग, लेकिन जो समिट की मीटिंग है, हैज नॉट बीन शेड्यूल्ड सो फार, अभी तक उसको शेड्यूल नहीं किया गया है। एंड देयर इज नो, और कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन भी नहीं है इसके ऊपर अभी तक। इन बेंगलुरु, बेंगलुरु में मेज हुकर विल विजिट द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, वो विजिट करेंगी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को। विजिट के बारे में ना एक अक्सर मिस्टेक कर देते हैं लोग इसको यूज करने में, क्या कर देते हैं कि इसके साथ टू लगा देते हैं। तो आप याद रखो, विजिट के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, विजिट अ प्लेस, विजिट टू अ प्लेस नहीं। लेकिन वहीं पर इसी आर्टिकल में अभी पहले हमने विजिट देखा था, देखते हैं यहाँ कहीं पर देखो हेडलाइन में यह विजिट के बाद टू एडवांस। तो मासूमियत में लोग क्या कर लेते हैं ना कि विजिट के बाद टू नहीं लगाना भाई, कभी नहीं आएगा टू। अगर मैंने बोल दिया तो सोचेंगे तो ये टू कैसे आ गया फिर। तो आप ये समझो ना कि ये टू तो इन्फिनेटिव का पार्ट है। उन्होंने एक विजिट को बिगिन किया है, क्यों किया है बिगिन?
क्यों किया उन्होंने शुरुआत इसकी? एडवांस करने के लिए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। तो ये टू उस विजिट से जुड़ा हुआ ही नहीं है। वहीं पर अगर आप विजिट को नाउन की तरह यूज करेंगे तो भी इसके साथ टू लगा सकते हैं हम, ये बताने के लिए कि विजिट कहाँ की है। अब जैसे आपने बताया एक विजिट है, कहाँ की विजिट है? जापान की है, तो विजिट टू जापान ऐसे ही आ जाएगा। क्योंकि ये जो विजिट है ये नाउन की तरह यूज कर रहे हैं। अगर आप वर्ब बनाओगे कि मैं जापान गया था, तो मैं बोलूंगा आई विजिटेड जापान, आई विजिटेड जापान। अब नहीं आएगा विजिट के बाद टू। अगर विजिट नाउन होगा तो इसके बाद टू आएगा, वर्ब होगा तो नहीं आएगा, क्योंकि ये ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होते हैं जिनके डायरेक्ट बाद उनके ऑब्जेक्ट्स आते हैं। तो वो इसरो को विजिट करेंगी एंड मीट और मिलेंगी लीडिंग फिगर्स। लीडिंग फिगर्स को ऊंचे लोग हैं वहां पर, बड़ी पर्सनैलिटीज हैं। कहाँ से? फ्रॉम इंडिया स्पेस एनर्जी एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर्स। इंडिया की जो स्पेस एनर्जी और टेक्नोलॉजी सेक्टर के जो बड़े बड़े लीडिंग फिगर्स हैं उनसे मिलेंगी। विद द गोल, इनका गोल क्या होगा? टू प्रमोट करना इनोवेशन को। इनोवेशन का मतलब क्या होता है? कुछ नयापन, नए आइडियाज लाएंगे, नए मेथड्स का यूज किया जाएगा, कुछ नया होगा। किस में होगा इनोवेशन? इन यूएस इंडिया रिसर्च पार्टनरशिप। रिसर्च पार्टनरशिप जो है यूएस और इंडिया की, उसमें कुछ नया होगा। एंड एक्सप्लोर, और एक्सप्लोर करेंगे, यानी वो देखेंगे, समझेंगे अपॉर्चुनिटीज को। कौन सी अपॉर्चुनिटीज? फॉर एक्सपेंडेड कोऑपरेशन, कि और ज्यादा हम अपने कोऑपरेशन को एक्सपेंड कैसे कर सकते हैं। द ऑफिशियल अनाउंसमेंट सेड, ऑफिशियल अनाउंसमेंट ने ऐसा कहा। द फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन comes against the backdrop of the continuation of the penalty tariffs by the US on India। और ये जो कंसल्टेशन हो रहे हैं, जो बातचीत हो रही है आपस में फॉरेन ऑफिस के अंदर, ये भी comes against the backdrop। बैकड्रॉप को आप ऐसा समझ लो कि एक बैकग्राउंड है, यानी ये सब भी कब हो रहा है? अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ, मतलब ये किस चीज के बैकग्राउंड में हो रहा है? ऑफ द कंटिन्यूएशन ऑफ द पेनल्टी टैरिफ्स। जब यूएस इंडिया पे लगातार टैरिफ लगाता जा रहा है, तब ऐसा हो रहा है कि ये कंसल्टेशन हो रहे हैं। उधर से यूएस इंडिया पर टैरिफ लगाता जा रहा है। टैरिफ मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे लगने वाले जो टैक्सेस होते हैं वो टैरिफ होते हैं। तो अगर इंडिया अपना सामान यूएस में बेचेगी तो यूएस वाले उस पर टैक्स लगा देंगे, तो वो सामान कम बिकेगा, फिर तो इंडियन प्रोडक्ट्स कम सेल होंगे। इस तरह से टैरिफ इंडिया को नुकसान करेगा। तो यूएस इंडिया पर टैरिफ लगाता जा रहा है, तब ऐसा हो रहा है कि जो फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन है ये चल रहा है। लेटेस्ट रिपोर्ट्स, यानी बिल्कुल ताज़ा रिपोर्ट जो है वो सजेस्ट करती हैं, वो दिखाती हैं। क्या दिखाती हैं? दैट क्लॉज लगा के बताएगा। दैट इंडिया हैज़ मेड, इंडिया ने कर लिया है अ कंसिडरेबल रिडक्शन, यानी एक बहुत बड़ा रिडक्शन कर लिया है, बहुत बड़ा गिरावट आ गया है किसमें? इन द परचेज ऑफ रशियन एनर्जी, रशियन एनर्जी के परचेज में। यानी अब इंडिया कम रशियन एनर्जी परचेज कर रही है। दो रिलेशंस विद रशिया, हालांकि जो रशिया के साथ रिलेशंस हैं रिमेन ऑन ट्रैक, अभी भी वो ट्रैक पर है, यानी सही बने हुए हैं। विद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन December 5, जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने December 5 में क्या किया है? डिस्क्राइबिंग द बायलैटरल रिलेशनशिप। जो ये बायलैटरल रिलेशनशिप है, बायलैटरल मतलब होता है दो कंट्रीज का, ये जो दो देशों का जो संबंध है, एज इंपॉर्टेंट, उसको ऐसे डिस्क्राइब किया है कि वो इंपॉर्टेंट है एज द पोल स्टार। जितना कि पोल स्टार इंपॉर्टेंट होता है ना, ध्रुव तारा इंपॉर्टेंट जितना होता है, उतना ही इंपॉर्टेंट है ये बायलैटरल रिलेशनशिप। अब अगर आपने ढंग से इसको समझा है तो आपके लिए है क्विज। 5 क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर मुझे कमेंट करके बताना। मैं आपको आंसर भी पिन कमेंट में प्रोवाइड कर दूंगा। वीडियो को पॉज करके आपको सोचना है। मैं आपको क्वेश्चन एक एक करके दिखा रहा हूं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इनके आंसर कमेंट करके जरूर बताना। और इसी तरह से इंग्लिश को डीपली समझते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।